So this is lecture number 7, method of separation of variables. तो it involves a solution. ठीक है, बेसिक थ्योरी है, बाकी इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे. मैं अगर एग्जाम्पल भी लिखूं तो एग्जाम्पल आपका कुछ del u upon del x equal to 2 del u upon dt plus u, where u x comma 0 is 6 e raised to minus 3x. आपको u x comma 0 पे गिवन है. ठीक है, अगर u x होगा और 0 सेकेंड होगा वेरिएबल जो आपका, तो आपका 6 e raised to minus 3x है. ठीक है, u आपका किस फंक्शन किस किस का है, x comma t. ठीक है, x एक बार x के संग डिफ्रेंशिएट किया, पार्शियल डिफ्रेंशिएट, एक बार t के संग पार्शियल डिफ्रेंशिएट हमने किया है. तो u x comma t होता है जनरली, यानी यहाँ पे u x comma 0, मतलब x तो x है और t अगर 0 हो जाएगा तो आपका सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा. इट इन्वॉल्व्स अ सॉल्यूशन विच ब्रेक्स अप इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस. तो एक ऐसा सॉल्यूशन में इसका एक ऐसा सॉल्यूशन निकलता है जो कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस में ब्रेक हो जाता है. ठीक है, इसके सॉल्यूशन में अलग अलग फंक्शंस होंगे एज अ प्रोडक्ट, ईच ऑफ विच कंटेन्स ओनली वन ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, मान लो एक आपका फंक्शन ये है जो कि x के फॉर्म में है और एक फंक्शन है जो कि t के फॉर्म में है. तो ये चीज़ कहना चाह रहा है. ठीक है, आपका प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस में होता है ईच ऑफ विच कंटेन ओनली वन ऑफ द वेरिएबल. जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल हैं u एंड t. ठीक है, तभी तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो वो पार्शियल डिफरेंशियल बन जाता है. ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल. तो जहाँ पे दो होंगे और इस तरीके से प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, या हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So we have to solve this question. जहाँ पे u हमारा फंक्शन है x एंड t का. लेट u is x डॉट t. इसको इक्वेशन 1 लिया हमने, तो जिससे हम कह सकते हैं, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है. तो वेयर x हमारा है वो फंक्शन ऑफ x है, स्मॉल x, एंड t इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल t. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमने लिया x डैश. ठीक है, ये तो x है यानी ये t है, तो ऐसे ही हमने t डैश और x डैश लिया, तो d कैपिटल X अपॉन डी एक्स. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल x. तो सिमिलरली डी टी अपॉन डी स्मॉल टी. तो यहाँ तक हमने किया. नाउ डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स एक्स टी. ठीक है, ये हमने यहाँ से किया है सब्स्टिट्यूट. अब ये हमारा क्या आया, डेल टी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स जो ये है. ठीक है, ये है, ये आया टी इंटू एक्स डैश. एंड सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल टी हमारा क्या आया, तो एक्स इंटू टी डैश. ठीक है, एंड सिमिलरली सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, नीचे की तरफ ही बढ़ते हैं हम, थोड़ा इसका सॉल्यूशन लंबा होगा. एक्स डैश टी इक्वल टू 2xt डैश प्लस एक्स टी. तो हमारा क्या काम है कि हमको इस इक्वेशन में सब कुछ एक्स टी टी डैश एक्स डैश के फॉर्म में बनाना है, फॉर्म में बनाना है.
ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी वो है कैपिटल यू इजकल टू एक्स टी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। लिटरली हम ये चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक्स डैश टी इजकल टू 2x टी डैश प्लस एक्स टी, इक्वेशन 2। तो x से हम टोटल डिवाइड कर देते हैं, तो x वन एक्स डैश इजकल टू टी डैश अपॉन टी प्लस 1, एक्स टी से डिवाइड कर दिया, डिवाइड होल इक्वेशन बाई कैपिटल एक्स इंटू टी, ठीक है। तो इसको एक्स टी से टी कट गया तो आपका एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स एक्स कट गया तो आपका टी एंड दिस। सपोज इसको हमने के इक्वल ले लिया, लेट, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या था, आप लोग फिर से रिवाइज कराइए, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल को हमको सेपरेट करना है, एंड हमने जो टाइप 3 देखा था, टाइप 3, ठीक है, उसमें भी हम कुछ ऐसा ही करते थे, एफ ऑफ एक्स पी इजकल टू जी ऑफ वाई क्यू इजकल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हम लेते थे, उसको हम क्या कहते थे, सेपरेबल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। ऑफ द फॉर्म, तो हम, मैंने ये जस्ट याद कराने के लिए बोला, ये टाइप 3 भी कुछ ऐसा ही था, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, एंड देन तो एक्स डैश अपॉन एक्स इजकल टू के, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। एक्स डैश की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, डी एक्स के इजकल टू के, तो डी एक्स अपॉन एक्स इजकल टू के स्मॉल डी एक्स, दोनों को आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको हटा देते हैं, दिस विल बिकम ln x, दिस विल बिकम kx प्लस ln c1, ln x अपॉन c1 हमने कांस्टेंट लिया और उसको पहले से ln लेके रखा, ताकि हम उधर भेजें तो इसके संग ये कंबाइन हो जाए, तो ln x बाई c1 विल बिकम kx। सिमिलरली हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, 2t अपॉन t प्लस 1 इजकल टू k, तो दिस विल बिकम t अपॉन t इजकल टू k माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 अपॉन टी डी टी अपॉन डी स्मॉल टी, ठीक है, टी डैश की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स डैश की वैल्यू, यहाँ पे टी डैश की वैल्यू हमने वापस से रख दी, जो भी हमने एज्यूम करी थी, के माइनस 1 अपॉन 2, तो दिस विल बिकम डी टी अपॉन टी एंड हियर के माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, डी स्मॉल टी, तो दिस विल बिकम एल एन टी इजकल टू के माइनस 1 अपॉन 2 टी प्लस एल एन सी 2। फर्दर सॉल्व करते हैं, सो t इज इक्वल टू सी टू ई रेस टू, अच्छा देख लेते हैं, एल एन टी बाई सी टू इजकल टू के माइनस 1 अपॉन 2, तो एल एन उधर जाके ई रेस टू हो जाएगा, तो ई रेस टू के माइनस 1 अपॉन 2, एंड जब एल एन हट गया तो टी बाई सी टू बचा, तो सी टू भी उधर चला गया, तो टी आपका कुछ इस फॉर्म का आया, एंड सिमिलरली आपका एक्स क्या आया, सी वन ई रेस टू के एक्स, ठीक है। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो आपको पता है, u इजकल टू एक्स टी, इसीलिए हमको x और t की वैल्यूज निकालनी है, तो c1 c2 ई रेस टू के एक्स प्लस के माइनस 1 अपॉन 2, here t is also there, k minus 1 into t, this t,
this t. So here k minus 1 into t. This is the complete solution. तो हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार से फिर से। हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन था, हमारा यूज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स और टी था। देखिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, तभी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमको सब कुछ इस इक्वेशन में सब कुछ एक्स टी टी डैश एक्स डैश के फॉर्म में बनाना है। अब u को u इजकल टू एक्स टी हमने सपोज किया लेट, और इसी फॉर्म में हमको आंसर भी देना है। u इजकल टू एक्स टी हमको पता होने चाहिए। अब x और t को पता करने के लिए हमको क्या करना है कि x को एक फंक्शन लेना है, t को दूसरा फंक्शन। मतलब हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, इसलिए इसका नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो हमने सपोज किया x डैश इजकल टू d कैपिटल x अपॉन d स्मॉल x, सिमिलरली t डैश d कैपिटल T अपॉन d स्मॉल t। तो नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू डी अपॉन डी एक्स, और u की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल टी, तो ये हमारा आया t इंटू एक्स डैश, बिकॉज दिस जो ये निकलेगा ये आपका एक्स डैश है। ठीक है, सिमिलरली एक्स इंटू टी डैश, तो ये हम लगभग याद कर लेंगे। एक्स डैश हमने ये एज्यूम किया है, और इसका सॉल्यूशन फाइनली डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल टी जो यहाँ पे है। ठीक है, इनका सॉल्यूशन इसका x वाले का है तो x t इंटू एक्स डैश आएगा। ठीक है, या यहाँ अगर देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल टी, अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट याद करो तो x की बात कर रहे हैं तो x डैश होगा, बाकी अदर वाला एकदम सिंपल। t की बात कर रहे हैं तो x एकदम सिंपल t डैश। यही हमने यहाँ पे किया है, अभी हमने वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमने क्या किया है, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमारा क्या आया है, एक्स, और टी एक्स डैश, तो एक्स डैश टी इस फॉर्म में। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप ये किया, स्टेप 1। सब हमने इस इक्वेशन में सब कुछ इस फॉर्म में डिनोट कर दिया। उसके लिए हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस देखे, वो हमारे यहाँ पे हैं, वो आपको तो सही से देखने हैं। फिर हमने क्या किया है, हमारी इक्वेशन आई डिवाइड बाई एक्स टी, नीड के हिसाब से जैसा भी क्वेश्चन होगा वैसी नीड होगी। तो x और x डैश के जो x वाले कंप्लीट वेरिएबल थे, चाहे एक्स डैश हो चाहे x हो, हमने एक तरफ ले लिए, t वाले एक तरफ ले लिए, इजकल टू k लेट हमने कर लिया। तो हमने बस सिंपल उनको अलग अलग सॉल्व किया है, इंटीग्रेट किया है, और हमने कैपिटल X एंड कैपिटल T की वैल्यूज़ निकाली, और उसको फाइनली हमने स्टेप 2, ये पूरा स्टेप 2 रहेगा हमारा सॉल्व करना, और स्टेप 3 हमने उसको पुट कर दिया u इजकल टू एक्स इंटू टी में। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब हम एक चीज़ भूल रहे हैं, हमको गिवन भी कंडीशन थी u ऑफ x कॉमा ज़ीरो इजकल टू 6 ई रेज टू माइनस 3x। तो हम वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पुट इन 2, इस इक्वेशन को हमने 2 मान लिया, ये पूरी इक्वेशन u इजकल टू पुट इन 2, तो आपका ये आ जाएगा u ऑफ x कॉमा ज़ीरो इज c ई रेज टू के एक्स इजकल टू 6 ई रेज टू माइनस 3x। बिकॉज t ज़ीरो है तो ये आपका पूरा टर्म ज़ीरो, एंड ये वाला कांस्टेंट भी ज़ीरो। ठीक है, ये पूरा टर्म ही आपका ज़ीरो, तो आपका सिर्फ एक कांस्टेंट, या हमने इसको एक कांस्टेंट पहले ही मान लिया था c। ठीक है, तो आपका ये टर्म ज़ीरो, तो c इंटू ई रेस, यहाँ से दिख रहा होगा c इंटू ई रेस टू के एक्स इजकल टू 6 इंटू ई रेस टू माइनस 3x। तो कंपेयर करके हमारा c आ गया 6 एंड k आ गया हमारा -3। अब उसको वापस पुट कर देंगे हम, तो u ऑफ एक्स टी इजकल टू 6 ई रेस टू माइनस 3x। ठीक है, जो कंप्लीट हमारा कांस्टेंट निकला था c1 c2, तो वो 6 ई रेस टू माइनस 3x, और -3 -1 -4 अपॉन टू -2, तो -3x -2t। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है विदाउट एनी कांस्टेंट। ठीक है, ओनली x एंड t के फॉर्म में, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे।